आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ में समझने वाला है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। एक बार 9 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट कोई हमारे पास A है, दूसरा पॉइंट हमारे पास B है। इस AB को यदि मैं ज्वाइन कराता हूं तो एक रेखा बनकर के तैयार होती है। इस रेखा को 4 बराबर भागों में जो बिंदुएं बांट रही हैं, उन बिंदुओं का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा ध्यान से, निगाहें सबकी व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। ये बच्चे मैं एक साथ अगर इसको 4 बराबर भागों में बांटना चाहूँ, एक साथ 4 बराबर भागों में नहीं बांट सकता हूँ। पहले समझिएगा, पहले हमने यहाँ एक मध्य बिंदु P लिया। लेट करते हैं कि ये मध्य बिंदु यहाँ पर एक P है। तो ये जो P है इसको कई इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये बच्चे 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेगी, अगर हमने लेट किया कि पूरी रेखा अगर 10 सेमी है या मान लेते हैं 12 सेमी है, ये पाएगा 6 और ये भी पाएगा 6। अब अगर इस 6 में हम 2 बराबर भागों में बांट दें, ये पाएगा 3 और ये पाएगा 3। और अगर इसको भी बांट दें, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट Q मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट R, ये भी पाएगा 3 और ये भी पाएगा 3। तो हमें पता चल गया, हमने अपनी भाषा में ये समझा कि ये जो P Q R है, यही तीनों बिंदु मिल करके इस रेखाखंड AB को कई बराबर भागों में बांट रहे हैं। इन्हीं को मिला करके हमको P Q R का इन्हीं सबका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम बच्चे निकालते हैं P का निशान, क्योंकि ये देखो ये सबसे मध्य में है ना। तो मध्य का तो हम पढ़े हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ लिखेंगे AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु P का निशान, P का AB के मध्य बिंदु P के निशान की बात करें, ये x1 y1 ये x2 होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 है -2 +2 यानी x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। बच्चे आएंगे तो तोड़ो करें, बता दे रहे हैं, ये पढ़ाते वक्त ध्यान दिया करो। y1 है 2 और y2 है 8, 2 + 8/2। ये बच्चे ये -2 से +2 कट जाएगा, हो जाएगा 0। और ऊपर अगर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा 0 देता है। ये हो जाएगा 0 कामा हो जाएगा 8 2 10/2 और 2 1 के 2 2 5 ये बन जाएगा हमारा 0,5। हिंदी आपको सेम टू सेम यही नोट करना है। और आप भी डैश मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर भी डैश कर देगा। चल, हमने इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे Q का निशान। जिनको बात करना आसानी के साथ बाहर निकल जा, बता दे रहे हैं, और हमको निकालना पड़ेगा, बेइज्जती के साथ निकालेंगे बाहर। क्या समझो, अब हम निकालेंगे Q। तो ये जो Q है ये किसका मध्य बिंदु है? AP। यहाँ लिखेंगे हम AP के मध्य बिंदु, ठीक है ना। AP के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। ये बच्चे फार्मूला वही होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये देखो, ये x1 y1 और ये x2 होता है x1 + x2 -2 + 0/2 कामा
y1 है 2, y2 5/2। ये बच्चे 0 माने कुछ ना कट जाएगा, ये 2 1 के 2 2 1 के 2 -1 कामा 5 2 7/2। ये हो गया क्यू का निर्देशांक। हिंदी आपको सेम टू सेम यही करना है। अब आगे लिखेंगे हम आर को भी ज्ञात करना है। आर किसका मध्य बिंदु है? पीबी का। ठीक, संजना तुम इधर समझा क्या करो, नहीं दिमाग काम करता, नोट कर रही। पीबी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक ये बच्चे जब आर का करेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 का काम करेगा, यानी P वाला पॉइंट का काम करेगा, x1 y1 काम करेगा और B वाला काम करेगा x2 y2। x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 2/2 कामा y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना 8/2। ये बच्चे 0 माने कुछ ना 2/2 आएगा, काट देंगे तो हो जाएगा 1 13/, ये हो गया हमारा आर। तो लास्ट में हिंदी क्या लिखेंगे सुन लीजिएगा, ध्यान से बोलते रहे, वही सुन करके लिख लीजिएगा। लास्ट में हिंदी लिखेंगे रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में, सुनो ध्यान से, रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 0,5 -1,7/2 कामा या फिर तथा 1,13/2 हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 -2, -1 है। तो हमें कुल एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें कुल मिलाकर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2, where d1 is the first diagonal of rhombus and d2 is the second diagonal of rhombus। यानी कि यदि हम बात करें तो d1 जो है वो समचतुर्भुज का पहला विकर्ण है और d2 जो है वो समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण है। हिंदी में बोलते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे बोलते हैं 1/2 d1 × d2। d1 है फर्स्ट विकर्ण और d2 है सेकंड विकर्ण। इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो विकर्ण एक हो जाएगा हमारा, बच्चे देखो यहाँ पर AC और दूसरा विकर्ण का हो जाएगा BD। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, पहले सबसे पहले AC और BD की लंबाई निकाल लेते हैं। AC बराबर बच्चे समझिएगा, ये डिस्टेंस फॉर्म लगेगा, होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे ये रहा A, ये रहा C, x1 y1 x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 है -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 का होल स्क्वायर। AC हमारा बनेगा बच्चे -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16 और 16 16 32 हो जाएगा और 32 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चे 4√2 आ जाएगा। जिन बच्चों को अगर कहीं दिक्कत है, आशिका इधर समझो, जो बतिया रहे हो कि पूरी सब्जी खा के आई होगी, दाल चावल खा करके आई। क्या बतिया रहे प्रीति, सुनते क्या बना था तुम्हारे घर आज? पूरी सब्जी बना था। यहाँ हम बकवास कर रहे हैं क्या? ये देखो
32 को काट देंगे, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 के 2। ये बच्चे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा बन जाता है उससे गुणा करके बाहर कर लेते हैं और जिसका नहीं बनता उसको अंदर। तो 2 दूना 4, 4 अंडर रूट 2। यहाँ पर मात्रक नहीं दिया तो आप मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम निकालेंगे बच्चे हम लोग BD। तो देखो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2, तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो जाएगा BD बराबर -6 का होल स्क्वायर, फिर -6 का होल स्क्वायर। ये बच्चे हो जाएगा 36 और प्लस 36, 36 36 72 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 इकाई, क्योंकि ये डिस्टेंस है। जिस तरीके से हमने 32 का वर्गमूल निकाला था इस तरीके से इसका भी निकालेगा। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो गुणा होकर के बाहर हो जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रहता है। ये बच्चे अभी तक हमने दोनों ही विकर्ण को पता कर लिया। हमें चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा। देखो बच्चे जब आप एग्जाम में लिखोगे हिंदी में लिखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का गुणनफल, श्री शंकर कुमार। ठीक है, तो बहुत तुम छापने में मस्त हो। और उसके बाद समझिए हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ रेम्बस लीजिए या एरिया ऑफ ABCD। ठीक, या लिख देंगे हम एरिया ऑफ, क्योंकि हमने लेट कर लिया है ना, ABCD बराबर 1/2 D1 इंटू, ये जानते रहिएगा। जब आप लिखिएगा तो लिखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का 1/2 विकर्णों का गुणनफल। हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD बराबर 1/2 D1 मतलब पहला विकर्ण कितना था 4 अंडर रूट 2, D2 मतलब दूसरा विकर्ण 6 अंडर रूट 2। ये बच्चे ध्यान दे, हमेशा बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में होता, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले में होता। पहले इसको कटा काट, 2 1 के 2, 2 दूना, तो बाहर वाले का गुणा बाहर में होगा, अंदर वाले का गुणा अंदर में होगा। 2 6 12 गुणते अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 गुणा करें अंडर रूट 4, 4 का वर्गमूल 2, या ऐसे समझते कि 2 आएगा। 12 दूना 24 एरिया ऑफ ABCD। कोई बताया हम यहाँ यूनिट का लिखे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक या यूनिट स्क्वायर अंग्रेजी में लिखा जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। घन हमेशा क्यूब में होता है और क्षेत्रफल हमेशा क्या लिखेंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई। ये अंग्रेजी में लिखते थे यूनिट स्क्वायर। ठीक, तो बच्चे कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.2 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।